सत श्री अकाल जी। आज मैं बात करने जा रही हूँ केयर गिवर फाइल्स के बारे में। मेरा नाम मनदीप कौर पन्नू है और मैं चंडीगढ़ मदर चाइल्ड इंटर कनेक्ट चैनल से बात कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है केयर गिवर्स के रिजल्ट, जिसमें होम सपोर्ट वर्कर और होम सपोर्ट वर्कर है, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है जिसमें बच्चों की फाइल लगती है और एक में डिसेबल और ओल्ड एज की लगती है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं होम केयर चाइल्ड प्रोवाइडर में भी, होम सपोर्ट वर्कर्स में भी। अब ये 3 साल बाद 2019 के बाद जबकि फाइल्स लगी हैं, 21 के, 20 के, 19 के रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो बाहर से फाइल लगाई भी हो। इंडिया वालों के भी आ रहे हैं और आउटसाइड इंडिया के भी आ रहे हैं। जिसने किसी ने दुबई से लगाई है, दुबई से, हांगकांग से लगाई, उनके रिजल्ट आ रहे हैं और इंडिया वालों के भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वेट करने के बाद अब उनको आ रहे हैं, पर कुछ के रिफ्यूज़र भी आ रहे हैं। तो रिफ्यूज़र के रीजंस क्या हैं? तो एक कॉमन मेरे साथ किसी बच्चे ने रिफ्यूज़र शेयर करी है और ये रिगार्डिंग आइलेट्स करके बच्चे की रिफ्यूज़र आ गई। तो पहले मैं इसकी टाइमलाइन शेयर करूंगी आपके साथ। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर या होम सपोर्ट वर्कर में फाइल्स लगा रहे हो तो इनकी रिक्वायरमेंट आप खुद भी जाके नेट से चेक करो कि इनके आइलेट्स पे कितने बैंड होने चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिसमें एलिजिबिलिटी हो, और आपकी असेसमेंट हुई भी हो कि नहीं हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस हो, वो सारा कुछ कनाडा की वेबसाइट में दिया हुआ है। बेशक आपने फाइल इमिग्रेशन लॉयर से लगानी है, आईआरसी के लॉयर से, और एक कनाडा से ही फाइल लगेगी, पर आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि आपने क्या क्या इसमें लगानी है, क्या क्या बैंड स्कोर होने चाहिए आइलेट्स में। अब जनरल में कितने होने चाहिए? मोस्टली आइलेट्स के में काफ़ी कंफ्यूज है। जनरल की आइलेट्स होती है 9 की, जिसमें 4 मॉड्यूल होते हैं। अब रीडिंग में जो है सभी के मोस्टली कम आते हैं, पर रीडिंग में 4.5 चल जाते हैं। स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग में 5 होने चाहिए, यानी कि आपका 5 स्कोर होना चाहिए मिनिमम। अगर 5 से 6 है, 7 है, तब भी आप फाइल लगा सकते हैं। आपके पास +2 के बाद कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो, +2 के बाद हो और 2 साल का डिप्लोमा हो। आप काफ़ी, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि 1 ईयर का होना चाहिए, पर वो अंडर ग्रेजुएट आ जाता है जिस करके भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जिसमें पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशन नहीं आती असेसमेंट में। तो ये करके भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। किसी का 1 ईयर का कोर्स लगा लिया, क्योंकि काफ़ी जब आई थी ये प्रोग्राम आया था तो सभी ने कहा कि +2 के बाद कोई भी आपने 1 ईयर का कोर्स करना चाहिए जिसकी असेसमेंट हो। तो बच्चे कोर्स कर लेते हैं, 1 ईयर की असेसमेंट करा लेते हैं, पर जो उनकी रिपोर्ट होती है वो गलत आ जाती है। अंडर ग्रेजुएट करके उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जबकि नैनी की पोस्ट सेकेंडरी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वो ग्रेजुएट ये मिनिमम होनी चाहिए, 2 ईयर्स के डिप्लोमे में आ जाती है। तो आज जो रिजेक्शन आई है हम उसके बारे में बात करेंगे। इस बच्चे की जो फाइल थी 2020 की लगी थी, जैन की, और इसका जो फाइल सबमिट हुई थी जैन 2020 में, और इसका टेम्परेरी जो इस बच्चे की जो टाइमलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जैन 20 में इसकी फाइल लगी थी, सबमिट हुई थी इमिग्रेशन के पास, और 1.5 साल बाद जिसके इसके पास टेम्परेरी नंबर आया था फाइल का, वो आया था अप्रैल 2021 में। उसके बाद इसके पास पीआर जो परमानेंट नंबर आता है वो अगस्त में आ गया, 3-4 महीने में। तो फिर उसके बाद सवा साल बाद जून 2022 में बायोमेट्रिक्स भी आ गए और इसकी मैरिज का प्रूफ भी मांग लिया, क्योंकि ये विद स्पाउस ने फाइल लगाई थी होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में। और अक्टूबर में इसको मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई। अब जब अक्टूबर में मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई और बायोमेट्रिक की जून में आई हुई है और इससे डॉक्यूमेंट भी मांगे गए, पीसीबी पुलिस वेरिफिकेशंस जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी मांगे गए जून में,
और उसके बाद अक्टूबर में मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई, नवंबर में इसने मेडिकल डन कर दिया और दिसंबर 9 में रिसेंटली जो गई है नेक्स्ट ये जो लास्ट वीक दिसंबर 9 में इसको रिफ्यूज़ आ गई। क्यों रिफ्यूज़र आई ये है, आप अगर बायोमेट्रिक्स भी कर लेते हो, मेडिकल भी कर लेते हो, तब भी आपकी रिफ्यूज़र आ जाती है अगर आपके एजेंट ने आपकी फ़ाइल ठीक तरह से लगाई थी। तो इस बच्चे के जो आइलेट्स में बैंड थे, स्पीकिंग में 4.5 थे, जबकि वो 5 होने चाहिए। ये इसका रिफ्यूज़ल लेटर आया है और ये मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी स्क्रीन में। तो इसके 4.5 आए हैं स्पीकिंग में, तो इस करके इसका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो गया। तो आप सबको कहूँगी कि अगर आप फाइल लगाने वाले हो 2023 में, ये सारी चीज़ें अपनी नोट करो, रिक्वायरमेंट चेक करो। बच्चे का 2-3 साल वेस्ट हो गए फाइल के प्रोसेस में और उसने ये रिक्वायरमेंट ध्यान से देखी नहीं और फाइल लगा दी, जिस करके उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसी जो है इग्नोर ना करो ये चीज़ें अगर कनाडा इमिग्रेशन में लिखा हुआ है कि 5 होने चाहिए तो 5 ही होने चाहिए। आप कहीं 4.5 में लगा लो स्पीकिंग में, राइटिंग में, और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा तो टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, और जब इतना मेहनत करने के बाद रिफ्यूज़र आ जाए तो बहुत बंदे का टेंशन हो जाती है जिसकी रिफ्यूज़र आई भी होती है। आप सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको अवेयरनेस हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो सके। पर ऐसी गलती आप ना करिए, अपनी फाइल प्रॉपर चेक करके लगाइए। अगर आप प्रॉपर चेक करके लगाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे और आपका वीज़ा आएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मैं आपके साथ ये जो है एंड में जो रिफ्यूज़ल लेटर आई वो शेयर ज़रूर करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रिफ्यूज़ल लेटर है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में ही, और इस बच्चे के जो थे वो 4.5 स्पीकिंग में थे और जिस करके इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये रिफ्यूज़ल लेटर है, इसके 4.5 स्पीकिंग में थे क्योंकि इसने जो अपना आइलेट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर पाई और इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आप भी ऐसी गलती ना करिए। आपको भी कहूँगी कि आप जाके पहले आप रिक्वायरमेंट चेक करिए। अगर आप किसी इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट करने से पहले खुद भी कनाडा की वेबसाइट में जाइए और अपनी ऐसी गलती से बचिए जिस करके आपका वीज़ा लगे।